ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 2 है और अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि पहले के क्लासेस में भी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ लिया है और उसके लॉज को पढ़ लिया है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज को पढ़ लिया है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या है, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने एक प्लेन मिरर दिखाया है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। आप देख सकते हैं ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉर्मल खींचा है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है एंगल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं जो पहला लॉ हम लोग का बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा लॉ हम लोग का क्या बोलता है कि ये जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, सभी एक ही प्लेन पे होते हैं। एक ही प्लेन का कहने का मतलब हो गया कि इस प्रकार से ये एक प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइट इधर आया तो एक लाइट इधर आ रहा है या फिर एक लाइट इधर आ रहा है, इसको एक प्लेन हम लोग नहीं बोल रहे हैं। एक प्लेन का मतलब हो गया इधर से आया इधर गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्लेन। तो ये आपका हो गया दूसरा लॉ, इसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं इसको बड़ा यहाँ सजा के लिखा गया है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं 10th में। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं जो कि रिफ्लेक्शन करेंगे, शाइनी सरफेस हैं, बहुत चमकीले सरफेस हैं जो कि रिफ्लेक्शन करेंगे, तो वो इसी लॉ का पालन करेंगे, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस से भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है यह भी बोला गया है कि आप फेमिलियर हैं, मतलब आप पहले ही से जानते हैं। एनसीईआरटी में सब बातें ऐसी ही लिखी गई हैं। इसे हेल्प बुक से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। एनसीईआरटी में बहुत टफ लैंग्वेज का यूज़ किया गया, स्पेशली लाइट चैप्टर के लिए। हालांकि लाइट के बाद का जो चैप्टर है आई, वो बहुत आसान लिखा गया है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो यदि एक प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बन रहा है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि आप फैमिलियर हैं, मैंने आपने पहले से पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यदि आप वर्चुअल जानते हैं, इरेक्ट जानते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया गया है, तो आप यहाँ तो बस बोल दिया गया है कि आप इससे फैमिलियर हैं, मतलब आप ये पहले से ही जानते हैं। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर। तो यही सब बातें लिखी गई हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और बता भी देता हूँ। यदि आपने इसे पहले से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यही है प्लेन मिरर और ये यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप देख सकते हैं इसी का इमेज यहाँ पर बनाया गया है। तो इस इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया, आप देख सकते हैं सबसे पहला ये इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा। यदि इसका सिर ऊपर की ओर है तो यहाँ भी सिर ऊपर की होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं इरेक्ट। लेकिन यदि मान लीजिए इमेज इसका सिर यहां पर है और इमेज में सिर नीचे की ओर दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड। दूसरा, आप देख सकते हैं ये सेम साइज का है, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा आपका इमेज होगा, सेम साइज का होगा। तीसरा, आप देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस पर यह बना है, जितना डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है उतना ही डिस्टेंस पर इसका इमेज भी बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनता है। चौथा, आप देख सकते हैं यह लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब हो गया कि यदि आप इस प्रकार से अपना हाथ देखेंगे तो इस प्रकार से यह दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या हो गया, लैटरली इन्वर्टेड, को बुक में भी लिखा हुआ है। और पांचवा, आप बोल सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी है, यह रियल इमेज नहीं है बल्कि क्या है, इमेजिनरी इमेज है, इसके हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाइट आप देख सकते हैं, ये लाइट रेज को जब पास कराया गया है तो एक्चुअली में ये लाइट रेज नहीं कट रहे हैं, बल्कि इनको हम
इमेजिन करके यहाँ पर काट रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए आपके जब प्लेन मिरर से इमेज बनता है तब। तो यहां से यह एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखिए, उसके प्रॉपर्टीज को लिखिए। तो आप इसे लिख सकते हैं। अब हम लोगों को एक एक्टिविटी यहाँ पर बताया गया है। आपको एक शाइनिंग स्पून, बड़ा सा एक स्पून लेना है और उससे आपको सामने चेहरा को देखना है। तो देख सकते हैं आप, एक स्पून आप ले सकते हैं। तो इसका दो सरफेस हो गए, एक तो हो गया आपको सामने का सरफेस हो गया और दूसरा हो गया पीछे का सरफेस। सामने के सरफेस को हम लोग कहते हैं कॉनकेव और पीछे के सरफेस को कहते हैं कॉन्वेक्स। तो आपको दोनों तरफ से अपने चेहरा को देखना है। तो आप देखेंगे यदि कॉनकेव सरफेस से आप अपना चेहरा को देखेंगे तो यह उल्टा नजर आएगा। आपका चेहरा है ऐसा तो आपको नजर आएगा ऐसा, ऐसा नजर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड। मतलब आपको आंख ऐसा नजर आएगा और मुंह ऐसा नजर आएगा। आपका आंख ऐसा है और मुंह ऐसा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड। लेकिन यदि आप पीछे से देखेंगे, कॉन्वेक्स साइड में देखेंगे, तो आपको हमेशा यह इमेज सीधा लगेगा। तो यही यहां पर आपको देखने के लिए बोला गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इमेज छोटा है, बड़ा है। पीछे से देखेंगे तो आपको इमेज हमेशा छोटा लगेगा, सामने से देखेंगे तो इमेज क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। मतलब कॉन्वेक्स साइड से इमेज क्या लगेगा, छोटा, और कॉनकेव साइड से इमेज क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। द कर्व सरफेस ऑफ अ शाइनी स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व मिरर। तो जो कर्व सरफेस है, दोनों तरफ कर्व है, देख सकते हैं, सामने से भी कर्व है, पीछे से भी कर्व है, तो इसको एक स्फेरिकल मिरर की तरह हम लोग मान सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। और अभी हम लोग को स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो यहां से पहला प्रश्न आ गया आपका, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन आप जान लें। तो वैसे मिरर जिनका सरफेस क्या हो गया, या फिर बोले रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, कर्व्ड। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। जैसे देख सकते हैं सामने से भी कर्व है, पीछे से भी कर्व है, तो ये क्या हो गया, एक स्फेरिकल मिरर का उदाहरण हम लोग इसको मान सकते हैं। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। तो यहाँ पे आप स्फेरिकल मिरर को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। हेल्प बुक से ये ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ एनसीईआरटी में उतना अच्छा डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। ऑल्दो आपको तो इसी से पढ़ना है, क्योंकि आप स्कूल में या फिर घर में हेल्प बुक से ही पढ़ते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।